रात के अंधेरे में हर आवाज कुछ कहना चाहती है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? वेलकम टू चैनल सबवेयर वे, जहां डर कभी खत्म नहीं होता। तो आज की ये वीडियो एक ऐसी जगह के बारे में होने वाली है जो एक टाइम पे किसी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो आज के टाइम पे बिल्कुल एकदम खंडर में तब्दील हो चुकी है। और वो जगह वहाँ की टॉप हॉरर प्लेसेस में से एक मानी जाती है। तो चलते हैं, शो करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी बकवास के। गोवा, जहाँ लोग आते हैं घूमने फिरने मौज मस्ती करने, लेकिन गोवा में ऐसी कई सारी जगह हैं जो इन सब से हटके हैं। और उन सभी जगहों से ऐसी ऐसी कहानी जुड़ी है ना भाई साहब, जिनको सुनने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ गोवा के सीना होटल की, एक ऐसा अधूरा सपना जो आज के टाइम पे द हॉन्टेड होटल के नाम से जानी जाती है। ये होटल साउथ गोवा में अगोंडा बीच के पास एक जंगल में छुपा हुआ है। 1990 में यहाँ एक ग्रैंड 5 स्टार रिजॉर्ट बनाने का प्लान था, पर हुआ कुछ ऐसा कि ये सपना एक सपना बन के रह गया। 1990 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। फॉरेन इन्वेस्टर थे और कुछ शायद खास करके रशियन था कोई ऐसे करके। तो जब ये काम स्टार्ट हुआ तो शुरू में काफ़ी फास्ट चला, लेकिन कुछ ऐसा हुआ फिर कि मतलब एकदम से काम बंद हो गया। वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि मालिक का पैसा ख़त्म हो गया था, लेकिन कुछ लोग वहीं पे ये भी कहते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी का लफड़ा चल रहा था। लेकिन इन सब से हटकर की एक कहानी और थी जो कि शायद बाद में लोगों को पता चली थी। वहाँ के कुछ लोकल्स का कहना था कि इस होटल के एक ऑनर को यहीं मार दिया गया था और उसकी लाश पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाई थी। और तब से लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा यहीं इस होटल में भटक रही है। वहाँ के लोगों के हिसाब से कहा जाए तो वहाँ लोगों को सुनाई देती है किसी के चलने की आवाज़ें, कभी खिड़कियाँ टूटने की आवाज़ें, और एक अजीब सी चीखें सुनाई देती है जो पूरे उस जगह में मतलब उस होटल में गूंजती है। और वहाँ एक फोटोग्राफर का एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि उसने बताया है कि उसने एक वाइट शैडो कैप्चर की थी अपने कैमरा में, पर हुआ कुछ ऐसा कि उसका कैमरा ही ख़राब हो गया, जो कि आज तक कभी खुला ही नहीं। वैसे तो यहाँ काफ़ी सारे टूरिस्ट आते रहते हैं दिन के टाइम पे, पर रात के टाइम पे यहाँ कुछ अजीब चीज़ें ही होने लगती हैं। और आज के टाइम पे तुम वहाँ देखो तो भाई वहाँ एकदम दीवारों पे काई वाई लग चुकी है और एकदम पेड़ और जंगल टाइप हो गया है। सीढ़ियाँ देखो तो अधूरी बन रखे हैं, लिफ्ट का काम भी अधूरा हो रखा है। मतलब अगर वो जगह एकदम बन जाती तो क्या से क्या लगती वो जगह। मतलब दिमाग देखो उस रशियन का, मतलब क्या ही दिमाग लगाया था। छत पे जाते ही सामने देखो तो अगुंडा बीच और चारों तरफ हरियाली हरियाली। मतलब आज के टाइम पे अगर वो होटल कंप्लीट हो जाता तो उस मालिक के पास भाई पैसा ही पैसा होता। और वहाँ का माहौल जो यहाँ आने वाले टूरिस्टों को क्या सुकून देती भाई। पर सवाल ये है कि ये होटल तब से ऐसा ही क्यों पड़ा है। देखो इसका सीधा सीधा जवाब तो कहीं पे मिलता नहीं है, लेकिन ऐसी कई सारी घटनाएं जो लोगों के साथ इस होटल में घटित हो चुकी हैं। ऐसे ही एक राज नाम का बंदा होता है जो कि गैर कानूनी काम करता है, यानी 2 नंबर के धंधे। वो इस होटल की स्टोरी से अनजान था कि ये भूतिया है कि क्या है। और मोस्टली ऐसे बंदे जो होते हैं जो ऐसी जगह को ढूंढते हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं, जो हॉन्टेड होती हैं। ऑब्वियसली भाई उसको पुलिस वुलिस वगैरह से डर रहता है, इसलिए वो इसी जगह पे रुकना चाहता था। तो होता क्या है कि वो एक रात के लिए इस होटल में रुक ही जाता है। तो उस रात वो एक कमरे में रुकता है, तो उस कमरे का नंबर होता है 203। और वो इतना ज़्यादा थका होता है कि वो जाते ही अपने कमरे में सीधे जाके सो ही जाता है। और रात को जब वो गहरी नींद में सो रहा था तो उसको पैरों के नीचे एकदम ठंडक सी महसूस होती है और किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और इन सब की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। और जब वो उठकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तो देखता है कि एक परछाई है या कोई एंटिटी है, कोई लड़की जैसी थी। और जब उसको देखता है तो भैया जैसे तैसे करके उस होटल से भागता है वहाँ से। और उसके बाद वो होटल में कभी दिखाई नहीं दिया आज तक। लोकल्स लोगों का कहना है कि इस होटल के गलियारे में एक औरत घूमती रहती है सफ़ेद कपड़ों में। कभी वो खिड़की से झांकती हुई दिखाई देती है और या तो फिर इधर उधर घूमती दिखाई देती है। और इस औरत के बारे में कहा जाता है कि एक टाइम पे ये औरत गेस्ट के रूप में इस होटल में रुकी थी और इसके रूम में अजीब तरीके से इसकी मौत हो जाती है, जो कि आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। और ऐसी बहुत सारी स्टोरी हैं इस होटल से जुड़ी हुई। और इन सब के चलते आज के टाइम पे ये होटल एकदम नरक में तब्दील हो चुका है। जानवरों की हड्डियाँ, पेड़ पौधे ने इन सबको घेर रखा है। तो बस यही है सीना होटल से जुड़ी इसकी कहानी, कह लो या सच जो भी है भाई। मैं तो कहूँगा ये कुछ ना कुछ तो सच्चाई है इसमें, वरना ऐसे नहीं कोई इतनी अच्छी जगह को छोड़ के चला जाता। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था भाई इसका। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना।
और वीडियो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी हॉन्टेड स्टोरीज और भी लाता रहूँगा।